नमस्कार मित्रों, मैं अश्विनी कुमार आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एस्ट्रो गाइडर मित्र के रूप में एक बार पुनः आपका अभिवादन करता हूँ। मित्रों, अभी तक हमने जो देखा वो ज्योतिष के उद्भव और आविर्भाव के बारे में कुछ जाना। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष का आधारभूत मूल क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत हमारे ज्योतिष का सबसे प्रमुख और आधारभूत मौलिक कारण है। कर्मों को 3 विभागों में विभक्त किया गया है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियामाण कर्म। इनको हम ज्योतिष में किस तरह से जोड़ के देखते हैं। संचित कर्म वो कर्म है जो हमने आज से अभी से पहले जितने भी कर चुके हैं वो सारे जमा हुए कर्म हमारे संचित कर्म हैं। इसमें पूर्व जन्मों के भी हमारे कर्म जो हैं वो भी सारे सम्मिलित हैं। लेकिन उन पूर्व जन्मों के कर्मों से हमें कुछ कर्म इस जीवन में फलीभूत होते हुए मिलेंगे। जैसे कुछ एफडीज हम कहते हैं जो मैच्योर हो गई हैं और अब हमें उसका पैसा मिलेगा। इसी तरह उन कर्मों का जो फल हमें प्राप्त इस जीवन में होगा, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, उनको हमने प्रारब्ध कहा। और क्रियामाण वो कर्म है जो अब हम इस जीवन में करेंगे और जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं। इसका फल हमें तुरंत भी मिल सकता है, कुछ समय बाद भी मिल सकता है या अगले जीवन में जाकर भी मिलता है। तो क्रियामाण कर्मों का जिनका फल मिलना शेष रह गया है वो जाके संचित कर्म में जुड़ जाते हैं। इस तरह श्रृंखला बनी रहती है कि हम जो भी कर्म करते हैं क्रियामाण कर्म कहलाते हैं, आगामी कर्म कहलाते हैं। वो कर्म जो अगर इसी जीवन में हमें फल के रूप में प्राप्त हो गए तो ठीक, वरना संचित कर्म। और फिर उस संचित कर्मों में से कुछ का फल हमें पुनः प्राप्त होता है, वो प्रारब्ध कर्म, और बाद में फिर से क्रियामाण कर्म। तो ये एक श्रृंखला चलती रहती है। अब इसको ज्योतिष में किस तरह से जोड़ के देखा जाता है। तो जो कुंडली हमें मिलती है ज्योतिष की, उसमें हम देखते हैं कि कुछ योग बने हुए हैं या दुर्योग बने हुए हैं। वो बनते हैं संचित कर्मों के द्वारा, लेकिन उन्हें भोगने का जो समय निश्चित होता है वो होता है दशाओं के द्वारा। तो दशा इंसान के जीवन में कब आती है ये प्रारब्ध कर्म बताता है, और गोचर जो होता है वो हमारे क्रियामाण कर्मों को दर्शाता है। अब आपके जीवन में धन योग बहुत अच्छा बन रहा है, पर उसकी दशा तब आई जब आप 70-75 वर्ष के ऊपर हो गए, या उस समय आई जब आप उसे भोगने के लायक नहीं रहे। तो क्या फायदा हुआ इस योग का। विवाह का योग है, उसकी दशा ऐसी बनी कि बहुत बाल्यकाल में बन गई या बहुत बड़ी वृद्धावस्था में जाके बनी, जब आप विवाह का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दशाएं ये निश्चित करती हैं कि इस जीवन में कौन से संचित कर्मों का फल हम कब भोगेंगे, और वो हमारा प्रारब्ध कहलाता है। लेकिन दशाएं तो आ गई, पर हम उनको वाकई में प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमें गोचर की आवश्यकता होती है। और ये गोचर निश्चित करता है हमारे क्रियामाण कर्मों को। यहाँ पर लोग अक्सर ये बात कर सकते हैं कि डेस्टिनी या फ्री विल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक बार आपने कर्म कर दिया अपने फ्री विल के अनुसार, उसके बाद वो आपकी डेस्टिनी बन जाता है। और वो डेस्टिनी जो हमारे चित्त पे एक अपनी छाप छोड़ती है, और उसके जब लहरें उठती हैं तो एक नया कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, और हम कहते हैं कि ये हमने फ्री विल से किया। लेकिन वस्तुतः देखें तो फ्री विल भी जो है वो हमारे संचित और प्रारब्ध कर्मों के अनुरूप ही होती हैं। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि ज्योतिष को अगर समझना है तो कर्मों की परिभाषा समझनी पड़ेगी। कर्म सिर्फ इतने पे नहीं रुकते कि संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण है। कर्मों की आगे भी परिभाषा है।
और कर्मों की जो नई परिभाषा है, इसमें अनेक तरह से कर्मों को विभक्त किया गया है। कायिक, वाचिक, मानसिक। जो कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं वो कायिक कर्म, जो मन के द्वारा कर्म किए जाते हैं मानसिक कर्म, और जो वचनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं वो वाचिक कर्म। हम अपने वचनों से भी दुश्मन को या अपने मित्रों को आघात पहुंचा सकते हैं या उन्हें सुख दे सकते हैं। किसी की भूरी भूरी प्रशंसा करना उनको सुख देना है, और कहीं पे कटु शब्द, कटु वचन बोलना वो उनको आघात पहुंचाना है। ये वाचिक कर्मों में आता है। लेकिन बहुत से कर्म हमारे ऐसे भी होते हैं जो हम मन से सिर्फ अपने करते हैं। जब ये कहा जाता है कि हम मन में सोचते हैं किसी के लिए बहुत बुरा, तो उसका परिणाम भी होता है, वो हमारे मानसिक कर्म कहलाते हैं। और शारीरिक कर्म का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे कर्म को 3 भागों में और विभक्त किया जा सकता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वो होते हैं जिसमें हम समाज का सिर्फ भला चाहते हैं, अपना हित नहीं, सिर्फ समाज का भला चाहते हैं, और ईश्वरीय प्रेरणा से हम उन कर्मों को करते हैं और समाज के उत्थान के लिए वो कर्म किए जाते हैं। राजसिक कर्म वो होते हैं जिसमें हम अपना भी भला चाहते हैं और समाज का भी भला चाहते हैं, और ये एक पैशन के साथ किए जाते हैं। और तामसिक कर्म वो होते हैं जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, चाहे दूसरे का